हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग एडीसीए के पार्ट 7 यानी क्लास 7 में जो इन किए हैं। आज हम लोग क्लास 7 में एमएस वर्ड के पेज लेआउट टॉपिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं या पिछला वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि इससे जो है कि आपका बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप कर जाएगा और सारी चीज़ बारीकी से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 7 जिसमें हम लोग एमएस वर्ड का जो है कि पेज लेआउट ऑप्शंस आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दोस्तों थीम्स दिख रहा है। ठीक है, तो थीम्स, कलर, फॉन्ट्स और इफेक्ट का ये जो ऑप्शंस है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और क्या यूज़ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम कुछ मैटर को टाइप करते हैं। तो दोस्तों मैटर टाइप करने के लिए =RAND का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इंटर प्रेस करने से ये मैटर कुछ आपको एमएस वर्ड दे देता है दोस्तों। फिर इसको हम टोटल को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं दोस्तों, कॉपी हो जाता है और Ctrl+V से हम पेस्ट कर लेते हैं। ये कुछ इतना लंबा सा मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब पेज लेआउट ऑप्शंस में जो है कि थीम्स ऑप्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इसको कलर करना होता है। अगर नॉर्मली कलर नहीं करते हैं तो दोस्तों ये पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको पेज कलर कर लेते हैं। पेज कलर पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये कुछ कलर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें स्टैंडर्ड्स भी हैं, नॉर्मल्स भी है। तो हम थीम्स कलर करेंगे बिल्कुल नॉर्मल सा। एक दोस्तों यहाँ से थीम्स कलर ले लेते हैं तो ये बैकग्राउंड में कलर हो जाता है। उसके बाद हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं थीम्स में। अब दोस्तों जैसा भी थीम्स हम यहाँ से अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड यानी कलर्स और लिखावट दोनों में चेंजिंग होंगे। अब आपको जैसा भी डिज़ाइन आपको रखना है उस तरह का डिज़ाइन आप रख सकते हैं। अगर सिर्फ कलर करेक्शन करना है तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये ओनली फॉर कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे आपको। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, लिखावट, तो यहाँ से आपको लिखावट में चेंजिंग आ जाएंगे। जैसा कि लिखावट आपको जो भी स्टाइल के चाहिए स्क्रॉल करके आप नीचे भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट टाइप हैं जो लिखावट के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें वर्ड जो है आपको दिखाई देंगे। तो इसमें जो आपको एक लिखावट चाहिए वो सही से एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग फ़ॉन्ट बोलते हैं। और इफेक्ट हमेशा हम लोग ऑफिशियल रखते हैं, तो इफेक्ट हम यहाँ से ऑफिस यूज़ करेंगे। तो दोस्तों थीम्स ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोगों ने अभी देखा कि जैसा बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड वन टाइम चेंजिंग करने के लिए हम थीम्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन आता है मार्जिन का। मार्जिन में क्या होता है ना कि ये चौथाई जिसको बोलते हैं हम लोग चारों तरफ से, तो ये चौथाई आपको पेज में कितना छोड़ना है ये मार्जिन के थ्रू हम लोग छोड़ सकते हैं। इसमें जैसे मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे वैसे दोस्तों यहाँ पे सारे मार्जिन्स आपको दे रखे हुए हैं कि किस में कितने मार्जिन आपको छोड़ने हैं। तो जैसे सबसे बेटर जो होता है मार्जिन वो नॉर्मल होता है। आप यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें टॉप, बटन, लेफ्ट एंड राइट से 1-1 इंच जो है चारों तरफ से ये डिस्टेंस छोड़ा गया है। नैरो भी है 0.5 के रेंज में, मिरर्ड भी है, वाइड भी है, इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं दोस्तों, यानी खुद से मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अगर नैरो ले लिया या नॉर्मल ले लिया, अगर हम इसको कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे। अब मैंने बताया कि नॉर्मल में चारों तरफ से टॉप, बटन, लेफ्ट एंड राइट से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये कस्टम भी हो जाता है। तो जैसा कि आपको जो बेटर लगे वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से इसमें नॉर्मल रख लेते हैं, ये बेटर मार्जिन होता है। उसके बाद बात आती है ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन में मात्र 2 व्यू हुई होते हैं, एक पोर्ट्रेट बोलते हैं, एक को लैंडस्केप बोलते हैं। तो पोर्ट्रेट व्यू में ऑलरेडी आपको पेज दिख रहा है, लैंडस्केप करते हैं तो पेज कुछ इस तरह का आपका दिखने लगता है, यानी गिरा हुआ पेज हो जाता है। पोर्ट्रेट ये खड़ा में रखना है तो पोर्ट्रेट रख सकते हैं। साइज़ की बात आती है दोस्तों, तो साइज़ ऑफिस यूज़ के लिए जो सेंचुरी पेज पे साइज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो पेज का साइज़ मेरा A4 होता है। तो हम यहाँ से पेज का साइज़ हम यहाँ से A4 को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 8.27 इंच गुने 11.69 इंच, यानी यही पेज का आपका ओरिजिनल साइज़ होता है, जो एक सेंचुरी पेज का साइज़ होता है। अदरवाइज़ आप लेटर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑफिस यूज में काम कर रहे हैं, अगर आप सेंचुरी पेज पे प्रिंट मार रहे हैं तो प्लीज़ आप साइज़ A4 को रखिएगा। यहीं पे जो है कि पेज आपका परफेक्ट साइज़ होता है और इसमें जो लिखा हुआ वर्ड है जिस हिसाब से उसी हिसाब से आपका प्रिंट आउट आएगा। तो पेज साइज में जाकर के हम पेज का साइज़ यहाँ से खुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा साइज़ पे मुझे काम करनी है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कॉलम की। कॉलम में क्या होता है कि एक पेज को 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। अगर आप पेज पहले से बांट करके लिख ले तो, या लिखा हुआ है फिर पेज बांट ले तो चलिए हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं और पहले पेज को बांट लेते हैं। कॉलम में जाते हैं हम दोस्तों, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट और राइट। मतलब इसमें क्या है, लेफ्ट से कम, राइट से ज़्यादा, और इसमें है आपका जो
वो उसका अपोजिट। तो इसमें से हम 3 कॉलम में पेज को बांट रहे हैं, तो थर्ड कॉलम में हम पेज को बांट दिए। लेकिन अब जो भी मैटर हम टाइप करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह 3 कॉलम में आएगा। ये मेरा फर्स्ट कॉलम रहा। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और इंटर प्रेस करना होता है, शिफ्ट कंट्रोल इंटर। तो हम नेक्स्ट कॉलम में जंप कर जाएंगे, इसमें हम लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से हमें नेक्स्ट कॉलम में अगर जाना होता है तो सेम बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल इंटर। तो हम नेक्स्ट कॉलम में फिर से जंप कर जाएंगे, इसमें जो मैटर लिखना होता है वो हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको जितने कॉलम में अगर डिवाइड करना होता है पेज को वो आप कर सकते हैं। कॉलम पे जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा कॉलम में करना है तो आप मोर कॉलम पे जा सकते हैं। यहाँ से 3 की जगह 4 लेना है तो 4, 5, 6 जितना भी करना है कर सकते हैं। 2 कॉलम के बीच का हाइट एंड विड्थ स्पेसिंग अगर कम ज़्यादा करना है तो ये कम कर सकते हैं। जैसे ओके कर रहे हैं तो स्पेसिंग कुछ कम गया है आपका। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ से पेज कॉलम में मोड में, और यहाँ से लाइन बिटवीन पे क्लिक करके ओके करते हैं दोस्तों। तो कॉलम के बीच में लाइनिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। फिर कॉलम में जा करके मोर कॉलम में जाते हैं, लाइन बिटवीन पर से क्लिक हटाते हैं, ओके करते हैं तो ये लाइन जो है आपका यहाँ से हट जाएगा। 1 सेकेंड, ये क्लिक नहीं हटा है, यहाँ से क्लिक हटा करके ओके कीजिएगा तो ये लाइन आपका हट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जितने कॉलम में बांटना है अपने पेज को आप उतने कॉलम में बांट सकते हैं। नॉर्मली रखना है तो 1 पेज पे क्लिक करेंगे यानी 1 कॉलम पे और क्लिक करेंगे तो ये टॉपिक आपका 1 कॉलम पे हो जाएगा, एकदम बिल्कुल एक लाइन में जैसे पहले रहता था उसी तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। हम आपको पेज तोड़ना और कॉलम तोड़ना, ये 2 चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो हम कुछ मैटर को टाइप कर लेते हैं, जैसे =RAND ब्रैकेट ओपन और क्लॉज, इंटर करेंगे दोस्तों कुछ मैटर आ जाएगा मेरे पास। हमने कर्सर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से पेज को तोड़ना चाहते हैं तो ब्रेक में जाते हैं और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि उस पर से जो ऊपर का पेज था यानी ऊपर का लाइन था वो ऊपर वाले पेज में, और उससे जो नीचे का लाइन था वो नीचे वाले पेज में ऑटोमेटिक चला गया है। फिर अगर यहाँ से बांटना होता है तो हम कर्सर रख लेते हैं, ब्रेक में जाते हैं, पेज ब्रेक कर लेते हैं। अब मेरे पास 3 पेज हो गए, मतलब पेज को कुल मिला के बांटने का काम हम ये कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। अब दोस्तों हम बताते हैं कि कॉलम कैसे बांटते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल ले करके सबको हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड का डिलीट हो जाता है। उसके बाद कॉलम के लिए तो कम से कम 2 कॉलम में आपको लिखना ही पड़ेगा। 2 कॉलम कर लिए। इसके बाद दोस्तों हम इसमें टाइप कर लेते हैं, जैसा कि हम 2 कॉलम में पेज को डिवाइड कर लिए हैं कॉलम में जा करके, और इसमें कुछ हम मैटर को टाइप कर लिए। सपोज इतना रहने देते हैं। अब मान लिया जाए दोस्तों यहाँ से मुझे कॉलम को तोड़ करके और दूसरे कॉलम में लेके जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम पे जाना है दोस्तों यहाँ से, और 2 कॉलम पे तो ऑलरेडी डिवाइड आपका है ही है पेज। उसके बाद ब्रेक में जाइएगा और कॉलम ब्रेक कर लीजिएगा यहाँ से, तो उस पर से टूट करके पेज दूसरे कॉलम में चले जाएगा। वंस अगेन एक बार फिर से देख लीजिए। मान लिया जाए हम कोई मैटर को टाइप कर लेते हैं यहाँ, और आधा पार्ट हमें दूसरे कॉलम में भेज देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से भेजना है कर्सर रखेंगे, ब्रेक में जाएंगे, पेज ब्रेक यानी कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपका पेज टूट करके दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉलम में भी तोड़ करके भेज सकते हैं। फिर नॉर्मल करना है तो कॉलम में जाके 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे, फिर से पेज आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब एक ही कॉलम में आपका लिखाता रहेगा। अगला टॉपिक दोस्तों हम इसमें आपको बताने वाले हैं लाइन नंबर के थ्रू, कि अगर हम कुछ मैटर को टाइप करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम कुछ मैटर टाइप किए हुए हैं ये, और इस सब में हम नंबरिंग देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, नंबर में जाना होगा, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक सब में नंबर्स लग जाएंगे। और फिर से अगर नॉर्मल करना है तो नॉन पे क्लिक करेंगे, फिर से ये नॉन हो जाएगा। तो है ना सिंपल, बिल्कुल आसान है। आपको नंबर्स पे जाना है, कंटिन्यू करना है, नंबरिंग लग जाएगा, फिर से नॉन करना है, नंबरिंग आपका हट जाएगा। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम वाटरमार्क का बताने वाले हैं दोस्तों। अगर इस पेज में आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हम कस्टम वाटरमार्क पे जाकर के क्लिक करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें दोस्तों 2 प्रकार का वाटरमार्क लगा सकते हैं, एक पिक्चर और एक टेक्स्ट। तो दोस्तों पहले हम आपको टेक्स्ट यहाँ पे लगा करके दिखाएंगे। नो वाटरमार्क का मतलब तो नहीं होता है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट में क्या लिखना है, तो सपोज हम लिखते हैं WORLD वर्ल्ड कंप्यूटर ज्ञान, वर्ल्ड कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ से कलर हम एक ले लेते हैं ताकि आपको दिखे, रेड कलर ही ले लेते हैं, और इसको हम अप्लाई करके यहाँ से क्लोज करते हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा वाटरमार्क मेरे पेज में यहाँ पे लग चुका है। हम यहाँ पे कुछ मैटर को टाइप कर लेते हैं =rand से, और इंटर करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको वाटरमार्क कितना सुंदर सा दिख रहा है। ये वाटरमार्क रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटरमार्क बोलते हैं। ये आपका वाटरमार्क रहा। अगर आप वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे जाएंगे, रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वाटरमार्क ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग दोस्तों जाते हैं यहाँ पे
वाटरमार्क पे, फिर जाते हैं हम लोग कस्टम वाटरमार्क पे। अगर पिक्चर लगाना होता तो पिक्चर में जाते हैं और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके जो भी फ़ोटो वाटरमार्क में लगाना होता है उस फ़ोटो को हम सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं क्या। मान लिया जाए यही फ़ोटो है, सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं और यहाँ से अप्लाई करके हम क्लोज कर देते हैं। तो ये दोस्तों वाटरमार्क मेरे पेज में लग गया। इसको हम पेज कलर को थोड़ा सा हम वाइट कर लेते हैं, आपको अच्छा से ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा वाटरमार्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इस वाटरमार्क को हटाना क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनः कस्टम वाटरमार्क में जाना है, वॉश आउट पर से क्लिक हटा करके अप्लाई करना है और क्लोज करना है। तो थोड़ा सा ये डार्क ज़्यादा में दिखेगा। और फिर से इसका डार्कनेस कम करना है तो वाटरमार्क में जाना है दोस्तों, कस्टम वाटरमार्क में जाना है, यहाँ से वॉश आउट पर टिक आउट करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर क्लोज करना है। तो कुछ इस तरह का वाटरमार्क आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों वाटरमार्क पे भी आप काम कर सकते हैं, फ़ोटो पे या टेक्स्ट पे, जो आपको लगाना है आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर इस वाटरमार्क को हटाना होता है तो उसके लिए वाटरमार्क पे जाइए, नॉन वाटरमार्क या रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए, ये वाटरमार्क आपका गायब हो जाएगा। तो दोस्तों वाटरमार्क का काम आपने अच्छा से समझा। अब दोस्तों अगला काम जो है वो है पेज कलर का। तो पेज कलर के लिए हम थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि यहाँ से थीम्स टाइप कलर करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड टाइप कलर करेंगे। जो भी कलर आपको पसंद आए आप उस तरह का पेज के बैकग्राउंड के लिए कलर कर सकते हैं। ये तो बात रही दोस्तों सिंगल कलर की, लेकिन इसमें और मिक्सअप कलर भी कर सकते हैं आप। जैसे पेज कलर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से मोर कलर में जाएंगे तो आप कलर यहाँ से खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके कीजिएगा तो वैसा कलर का लुक यहाँ पे आपको दिखने लगेगा दोस्तों। मोर कलर से जा करके भी आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कलर में और सारे भी चेंजिंग हो सकते हैं। इसके लिए हमें पेज कलर में जाना है, फिल इफेक्ट में जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये ग्रेडियंट, टेक्स्ट ग्रुप, पैटर्न और पिक्चर 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। चारों में अलग अलग डिज़ाइन करके कलर होता है। तो हम पहले ग्रेडियंट जाते हैं, वन कलर पे क्लिक करते हैं और ये जो हल्का सा जो आपका शैडो टाइप आता है, यहाँ से इसका हम स्टाइल देते हैं शेडिंग्स का, कि कैसा स्टाइल में ये शैडो को आपको रखना है। जो भी स्टाइल चाहिए सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ उसी तरह का पेज आपका डिज़ाइन हो जाता है। पेज कलर पे जाना है, फिल इफेक्ट में जाना है, 2 कलर पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो 2 कलर को आप पेज के बैकग्राउंड्स के लिए मिक्स कर सकते हैं। आप 2 कलर मिक्स करके बैकग्राउंड्स को बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डिज़ाइन हम शेडिंग स्टाइल यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, और ओके करते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह का पेज आपका डिज़ाइन हो जाता है। उसके बाद पुनः पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं, प्रीसेट में जाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, जिसमें ये मिक्सअप कलर करके और डिज़ाइन यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद आपको डिज़ाइन यहाँ से चूज़ करना है कि आपका कैसा मन है इसको रखने का, फिर ओके करना है। वैसे उसी तरह का डिज़ाइन आपको पेज में दिखने लगेगा। फिर जाना है आपको पेज कलर में, फिर जाना है फिल इफेक्ट में। उसके बाद टेक्स्ट रूम में जाना है। तो कुछ ऐसे टाइल्स टाइप का पेज दिखेगा, जिसमें आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं दोस्तों। फिर ओके करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ पेज आपका ऐसा बदल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी ऑप्शन है पेज कलर में। जैसे पेज कलर में जाना है, फिल इफेक्ट में जाना है, पैटर्न में जाना है। तो पैटर्न भी बहुत सुंदर सुंदर दिखेगा। आप पैटर्न का कलर भी अपने खुद से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम एक दोस्तों पैटर्न का कलर रेड एंड ब्लैक में कर दिया है, एक ये वाला, और इसको हम ओके करते हैं दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर सा पैटर्न आपका बन गया है। तो आप बैकग्राउंड में पैटर्न भी बना करके अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, वो सब पेज बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे पिक्चर्स है। अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो पिक्चर्स में जाते हैं, बैकग्राउंड में सेलेक्ट पिक्चर्स में जाते हैं और एक फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करके और इंसर्ट करा देते हैं, फिर इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये दोस्तों पिक्चर्स आपके पेज के बैकग्राउंड में सेट हो चुका है। हालांकि पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ इस तरह का आ रहा है। आपको नॉर्मली जाना है, नो कलर करना है, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पिक्चर्स में यानी ये पेज कलर में जा करके बहुत सारे डिज़ाइंस को आप चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है बॉर्डर की। अगर आप चारों तरफ से बॉर्डर करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर में नॉन है, 3D है, शैडो है, कस्टम्स है। तो इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं 3D ले लिया। अब पेज कैसा रहेगा उसमें, तो पेज का डिज़ाइन हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। पेज का कलर कैसा रहेगा उसका डिज़ाइन हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। और पेज का विड्थ कितना रहेगा, मोटा और पतला, वो हम यहाँ से चूज़ करते हैं। देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये चारों तरफ से बॉर्डर आपका सेट हो जाता है परफेक्टली। अब इस बॉर्डर में क्या होता है दोस्तों कि अगर ये बॉर्डर लाइन में रखना है तो सही है। लाइन स्टाइल तो चेंज करने के लिए ऑफकोर्स ऑप्शन दे हुआ है, यहाँ से लाइन स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगे उसको सेलेक्ट करके ओके कीजिएगा, उसी स्टाइल में हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन स्टाइल नहीं चाहिए, आपको कोई फ़ोटोज़ फूल वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आर्ट बटन पे यहाँ से आर्ट का क्लिक
करेंगे। जो डिज़ाइन आपको यहाँ पे चाहिए वो डिज़ाइन यहाँ पे उपलब्ध है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे, वही डिज़ाइन चारों तरफ के बॉर्डर में आपका सेट हो जाता है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग पेज बॉर्डर। जैसा भी डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं। अगर लाइनिंग चाहिए, डॉटेड लाइनिंग, सिंगल लाइनिंग, डबल लाइनिंग, जो भी डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन अगर नहीं रखना होता है उस दिन नॉन बटन पे क्लिक करके और ओके बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपका जो भी है चारों तरफ का बॉर्डर वो हट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों आपका इंडेंट का और स्पेसिंग का। तो ये काम क्या करता है, जैसे इंडेंट में क्या होता है कि एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लेफ्ट साइड से जगह देते हैं तो लेफ्ट साइड से जगह छोड़ेगा। उसी तरह फिर हम जगह को कम कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड से जगह नहीं छोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों राइट साइड से सेम स्टाइल, वही चीज़ है जो लेफ्ट से आप काम कर रहे थे वो राइट से काम करेंगे और फिर राइट साइड से आप जगह को नहीं छोड़ सकते हैं, पूरा मिला सकते हैं। तो ये दोस्तों इंडेंट ऑप्शंस का काम है। अब स्पेसिंग का काम क्या है कि फर्स्ट लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन से कितना जगह छोड़ना है, वो स्पेसिंग और आफ्टर का काम है दोस्तों। तो स्पेसिंग और आफ्टर से हम लोग उसका इस्तेमाल करके इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो स्पेसिंग में भी दोस्तों आप पैराग्राफ्स यहाँ से ज़्यादा दे सकते हैं, कम कर सकते हैं। आफ्टर से भी यहाँ से फर्स्ट लाइन कुछ इस प्रकार का काम करेगा। तो इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग आफ्टर एंड स्पेसिंग। इसको नॉर्मली हम 0 0 रखते हैं, ये बेटर काम करेगा। उसके बाद ऑप्शन है आपका दोस्तों पोजीशंस, रैप टेक्स्ट। ये जो है ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट लिख करके और कोई इमेज को या फिर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना होगा। तो हम इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इंटर करेंगे, कुछ मैटर आ जाता है। इंसर्ट में जाते हैं दोस्तों और सैप्स में जाते हैं और एक स्माइली का पिक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको कलर हम यहाँ से कर लेते हैं, कलर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम पेज लेआउट में चले जाते हैं। तो ये दोस्तों सारे ऑप्शंस आपका वर्क करना शुरू कर देगा। अब क्या करना है, पोजीशंस कैसे वर्क करेगा, तो इसको कहाँ रखना है, देखिए शिफ्टेड करेगा कि ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें आपको ये फोटो को कहाँ शिफ्ट करना है, ये पोजीशंस के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन रैप टेक्स्ट का आता है, इससे भी सेटिंग ही करते हैं। जैसे इनलाइन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऐसा, टाइट करेंगे तो ऐसा, थॉट करेंगे तो ऐसा, बटन करेंगे ऐसा, बिहाइंड करेंगे टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर, एडिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। जिधर से हम टेक्स्ट हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके दोस्तों हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, उधर से टेक्स्ट मेरा साइड हो जा रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर सा यह तरीका है। लेफ्ट क्लिक करके आप खींचिएगा, टेक्स्ट साइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिट बोलते हैं। तो इसमें जैसा भी आपको रखना है, जिस हिसाब की आपको ज़रूरत है, आप वैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉन्ट और सेंड टू बैक, यानी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो इसके लिए तो इस पे काम नहीं होगा दोस्तों, इस पे एक और काम है जो मैं समझा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके लाइन का लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, सेंटर करेंगे तो बीच में, राइट करेंगे तो राइट में, टॉप करेंगे ऊपर, मिडिल करेंगे तो बीच में, फिर डाउन करेंगे तो नीचे। तो इस हिसाब से हम इसको भी सेटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट का काम होता है, अलाइन कर सकते हैं। अब बात आती है सेलेक्ट का और ये सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। एक रोटेट भी बता देते हैं दोस्तों, रोटेट भी हम लोग इसी ऑब्जेक्ट पे कर लेते हैं। जैसे रोटेट जितना डिग्री पे करना है उतना डिग्री पे हम यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। रोटेट करने का एक और तरीका यहाँ पे भी होता है, इससे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको आसानी से घुमा सकते हैं। तो ऐसा भी हम रोटेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग रोटेट भी कुछ इस प्रकार से वर्ड को कर सकते हैं। अब बात आती है जो बच गया उसका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और ये सेलेक्ट पेन का और ग्रुप का। तो ये जो ऑप्शंस है वो एक कैटेगरी का है। जैसा कि इसके लिए मुझे 2 ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तो हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये ले रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ये ले रहा हूँ। सपोज इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। अब दोस्तों बात क्या आती है ना कि ये जो तीर का सिंबल है इसको पीछे करना है मुझे। अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, पेज लेआउट में जाना है और सेंड टू बैक तो पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट तो आगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों ऑप्शंस, बस ऑब्जेक्ट आपके पास 2 होने चाहिए। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेंड टू बैक पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट आगे, सेंड टू बैक पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट आगे। तो इस तरह से हम लोग पेज लेआउट का सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट यूज़ करते हैं। अब एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन, तो इस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में एक बॉक्स खुलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जिसको आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जिसको हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं। यहाँ आइज पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा और जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन भी हो जाता है। यहाँ से हम शो ऑल करा सकते हैं या फिर हाइड भी कर सकते हैं, शो ऑल करा सकते हैं, हाइड ऑल करा सकते हैं, शो ऑल करा सकते हैं। तो जितने सारे भी ऑब्जेक्ट हैं जो आपने बना रखे हैं उसका नाम से आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से शो और हाइड करा सकते हैं। तो ये सारे काम आप सिलेक्शन पेन से कर सकते हैं। फिर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका गायब हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज पेज लेआउट का टोटल टॉपिक मैंने पार्ट 7 में जो है कि क्लास 7 में कवर कर लिया। अब दोस्तों 8 क्लास में हम रेफरेंस टॉपिक
कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये DCA का पूरा कंप्लीट कोर्स आप कर पाएँ। फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और सारे पार्ट कंप्लीट कर ले, फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए डिटेल्स हम आगे बताएंगे कि क्या क्या करना होगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।